एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो 12th और एग्रीकल्चर के कुछ छोटे मोटे सभी एग्जामों में उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि भाई फल व सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, ठीक है, जिन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पोषक तत्वों में से विटामिन जो थे कि कितने विटामिन होते हैं जिस जल में घुलनशील और वसा में जो घुलनशील होते हैं उनको हमने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा जो अब पोषक तत्व है उसका जो नाम है वो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में क्या कार्य क्या करता है। ये क्या करता है? शरीर का निर्वहन करता है, तथा जो कार्बोहाइड्रेट है ये शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उनको भी क्या करता है? निरंतर रखता है। और जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब हम हॉर्टिकल्चर के तहत ये पढ़ लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट कौन सा फलों में सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा सब्जियों में किसमें होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अरे हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट है जो फलों में, अब हम ले लेते हैं फलों में कि भाई फलों में सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो हम ये क्रम से ध्यान रखना आपको, एवोकाडो किसमें होता है सबसे ज्यादा? एवोकाडो में। ये एक तरह का फल होता है जो नाशपाती जैसे ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। एवोकाडो, ठीक है, इसमें भी होता है। अगर इसका बोटनिकल नेम अगर याद रखने चाहो तो याद रख सकते हो, पर्सिया आर्मिनेका। क्या है? पर्सिया आर्मिनेका। ये आपको साइड में ध्यान में रखना है। एवोकाडो के बाद में रेजिम, और उसके बाद खजूर, ठीक है। और उसके बाद हमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है केला, ठीक है। ये आपको साथ में ध्यान में रखना है कि भाई एवोकाडो, रेजिम, खजूर और केला, ये तो फलों में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। अगर परसेंटेज पूछे तो एवोकाडो में जो होता है वो 79% होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर रेजिम को आप बोलते हो किशमिश, क्या बोलते हो? रेजिम को क्या बोलते हैं? किशमिश। और जो किशमिश में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 78%, ठीक है। खजूर में होता है 67%, और केला में होता है 27%। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जी में कि भाई सब्जी के केस में जो होता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है किसमें? मटर में नहीं होता है, वो होता है कसावा में। किसमें होता है? मटर में, सॉरी, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। कसावा जिसे टेपियोका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपियोका। कसावा को क्या बोलते हैं? टेपियोका भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कसावा के बाद में शकरकंद, ठीक है। शकरकंद के बाद में आपको ध्यान रखना है आलू। क्या? आलू, ठीक है। अब बात करें, इसमें भी परसेंटेज आपको पूछ ले कि भाई सब्जियों में कसावा में सबसे ज्यादा होता है तो कितना प्रतिशत होता है? 38%। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया। अब बात करते हैं शकरकंद की। जो शकरकंद में होता है लगभग 28%। कितने? लगभग 28% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं आलू में, लगभग होता है 22%। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फलों के केस में एवोकाडो, रेजिम, खजूर, केला, ये क्रम आपको ध्यान रखना है।
और ये केला का तो ICR में क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद सब्जियों के केस में देखें तो कसावा, शकरकंद और आलू, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो कसावा है इसकी जो जड़ें होती है वो ध्यान रखना साथ साथ बहुत गहरी जाती है। और ये एक प्रकार का U4BAC कुल का है। कौन से? U4BAC कुल का क्या है? सब्जी। U4BAC कुल की क्या है? सब्जी है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये दूसरा पोषक तत्व हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। क्या बात करते हैं? प्रोटीन की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ जाओ। दूसरे तीसरे पोषक तत्व की बात करें वो है प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन की बात करें तो ये भी क्या करता है, हमारे शरीर में शरीर का निर्माण तथा जो शरीर के निर्माण में सहायक है। और जो प्रोटीन हमारे शरीर, ये यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो फल और सब्जियों में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल होते हैं, उनसे क्या होता है, इस प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आप देखो फलों के केस में हम देख लेते हैं कि भाई फलों में सबसे ज्यादा जो होती है वो किसमें होती है? काजू में। किसमें? काजू। ठीक है, काजू। काजू के बाद में अगर कोई पूछ ले तो वो है बादाम। क्या है? काजू के बाद में पूछे तो बादाम है। ठीक है, अब देखो काजू में पूछ ले कि भाई प्रोटीन कितने परसेंटेज होती है, तो ये ध्यान में रखना कि क्या 21% क्या होती है? प्रोटीन होती है। और बादाम में पूछ ले तो कितनी होती है? 20% होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जियों में। सब्जी के केस में देख लेते हैं तो सब्जी के केस में जो होती है प्रोटीन, वो मैंने बताया था मटर में होता है। किसमें? हरे मटर में। हरे मटर कितनी होती है? 7.2%, यानी 7.2% क्या होती है? प्रोटीन होती है मटर में। ठीक है, वैसे तो हम सूखे हुए मटर होते हैं उसमें तो 24% क्या होती है? प्रोटीन होती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सब्जियों के केस में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है वो मटर में होती है। हरे मटर में 7.2%। ठीक है, और काजू में 21 और बादाम में 20%। ये हो गया तीसरा। अब चौथा हम बात करते हैं फैट की, वसा। ठीक है भाई, वसा। या प्रोटीन में एक चीज और ध्यान में रखना कि भाई शोषण में 1 ग्राम प्रोटीन का विघटन, 1 ग्राम शोषण की बात करें कि 1 ग्राम जो प्रोटीन का विघटन हो रहा है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी कितनी ऊर्जा? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वैसे ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो भी 4 किलो कैलोरी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वसा का आपको ध्यान में, वसा का जो विघटन होगा तो उसे 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। फैट वसा में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, वसा की हम बात करें कि वसा सबसे ज्यादा होती है अखरोट में। किसमें होती है? अखरोट में। ठीक है, अखरोट के बाद में बादाम। अखरोट के बाद में क्या होती है? बादाम में जो होती है वसा होती है। जो अखरोट में होती है वो होती है 64% और बादाम में होती है 58%। कितनी? 58%। अब देखो यहाँ एक चीज आती है कि भाई हम ज्यादा बादाम खाने में ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई बादाम खाने से अक्ल आती है। वैसे अक्ल तो ठोकर खाने से आती है, ये भी बादाम के लिए बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो प्रोटीन में देखें तो बादाम सेकंड नंबर पे है, पहले काजू। वसा में देखें तो बादाम सेकंड नंबर पे और अखरोट पहले है। यानी दोनों चीजों में ये सेकंड रैंक पे। यानी अखरोट बादाम से ज्यादा प्रोटीन वसा होती है 64% और बादाम में होती है 58%। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सब्जियों में। सब्जी के केस में देखते हैं कि सब्जी में सबसे ज्यादा आलू में होती है फैट।
किसमें होती है? आलू में। वो होती है 11.8%, यानी 11.8% क्या होती है? फैट होती है। किसमें होती है? वसा में होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 1 ग्राम जो वसा का जो विघटन हो रहा है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन का अगर विघटन हो रहा है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। वैसे ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ये हो गया आपके प्रोटीन हो गई, वसा हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण, मिनरल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद कोई अच्छा टॉपिक वापस शुरू करेंगे कल। ठीक है, खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स की बात कर ले तो सबसे पहले मिनरल लेते हैं कैल्शियम। कि भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है फलों, यानी ये तो फल और सब्जी साथ में ही है। लीची में, लीची के बाद में जो होता है वो होता है केरोंदा में। किसमें? केरोंदा में। जो खनिज कैल्शियम होता है वो सबसे ज्यादा तो लीची में होता है, उसके बाद केरोंदा में होता है। और जो 0.12% क्या होता है, अगर ध्यान में रखना है साथ में, तो 0.12% क्या हो लीची में, और 0.16% कैल्शियम जो होता है वो होता है केरोंदा में। ठीक है, अब बात कर ले हैं आयरन की। किसकी? आयरन की। आयरन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है केरोंदा में। क्या होता है? केरोंदा। केरोंदा के बाद में अगर कोई पूछ ले आपको तो वो है खजूर। ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा केरोंदा में होता है। अगर पूछ ले कितना? 39%। और खजूर का पूछ ले तो 11% क्या होता है? वो होता है आयरन होता है। उसके बाद हम बात करें हैं पोटास की। पोटास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है पालक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन। ये आईसीआर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कभी पूछ लेते हैं आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से जो क्या होता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है? सूज जाती है, जिसे आप घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, जो आयरन जो सबसे ये है आयोडीन सबसे ज्यादा होता है वो होता है भिंडी में, भिंडी। उसके बाद जामुन। ठीक है, और उसके बाद जो जंगली केर आते हैं जो उसमें क्या होता है, ये आयोडीन पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको लिख लेना है साथ साथ में, क्योंकि ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वापस देख लो एक बार। कैल्शियम सबसे ज्यादा लीची, उसके बाद केरोंदा, आयरन केरोंदा खजूर, पोटास पालक, और आयोडीन भिंडी जामुन और जंगली केर है, उनमें क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। एक केस और देख लो साथ साथ में ही, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। एक साइड लिखना फल और एक साइड लिखना सब्जी। अब इसमें क्या है कि भाई फलों का जो खाया जाने वाला भाग है, खाया जाने वाला भाग वो है परिपक्व अंडाशय। क्या है? परिपक्व अंडाशय। क्या है? परिपक्व अंडाशय। ठीक है, और जो सब्जियों का खाने वाला भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, या क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, अब ये जो फल है वो बहुवर्षीय है, और जो सब्जियां हैं वो है एक वर्षीय। क्या है? एक वर्षीय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो फल है वो सबसे ज्यादा विटामिनों के स्रोत है। किसके? विटामिन जो है फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फलों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन। और सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है खनिज लवण। क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फलों की प्रकृति पूछे तो फलों की जो प्रकृति है अम्लीय प्रकृति है।
और एक यहाँ से एक अपवाद इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, टमाटर। क्योंकि टमाटर फल और सब्जी दोनों के अंतर्गत आता है, और वैसे तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। बाकी ये जो जितने भी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एक अपवाद स्वरूप टमाटर को छोड़कर, और ये जितने भी है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान में रखना, जो पोटास है ये फल और सब्जियों दोनों में क्या पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो पोटास है और वो जो पोटास है फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, वसा। जो वसा क्या है, 0.1% से कम सब्जियों में पाई जाती है, सब्जियों में पाई जाती है। क्या कि भाई जो पोटास है फल और सब्जियों में दोनों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और वसा है वो 0.1% से कम है, किसमें पाई जाती है, सब्जियों में। तो ये जो आज हमारा टॉपिक था वो फल और सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, जिसमें हमने विटामिन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, प्रोटीन पढ़ लिया था और मिनरल्स पढ़ लिए थे। अब इनमें से आपके जेट, आईसीआर और बीएचयू में